नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि गवर्नमेंट जॉब लगेगा या नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये देख सकते हैं कि आपके सूर्य के क्षेत्र के ऊपर जो सूर्य की रेखा है वो बहुत प्रबल स्थिति में जाती चली जा रही है। तो क्या होता है कि जब सनलाइन के ऊपर बाइफोरका का साइन होता है तो ऐसे जातकों के ऊपर जिम्मेदारी दूसरों की बहुत आती है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये होती है इसमें कि आप जैसे जातक सारी जिम्मेदारी निभा पाते हैं। तो चाहे घर की हो, बाहरी लोगों की हो, या अपनी खुद की हो, या अपने करियर की हो, किसी भी तरह के खर्चे भी आप जैसे जातक उठा पाने में सक्षम अच्छे होते हैं। तो जो जातक वेल्दी होते हैं या रॉयल्टी अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं या अधिक खर्च के बाद भी कभी पैसों की कमी ना हो, वो कॉम्बिनेशन को ये दर्शाता है। तो यहाँ पर ये कंफर्म कर रहा है कि आगे चल कर के भी पैसा या लाइफ में जो सिक्योरिटी है वो आपके बढ़ेगा। तो ये डायरेक्टली बता रहा है कि यस, गवर्नमेंट जॉब आपका होगा। यहाँ पर एक और कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा जो आपके लाइफ लाइन से निकला हुआ, वो है प्रोग्रेस लाइन। इस प्रकार की जो रेखाएं निकलती हैं इन सबको सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, अर्थात वो भाग्य रेखा जो जातक अपने खुद के मेहनत से लिखने वाले होते हैं। तो जब भी लाइफ लाइन से ऐसी रेखा निकलती है तो उस पर्टिकुलर उम्र में आप चाहे कितने भी एफर्ट मारिए, आपको सफलता ही मिलेगा, आपको अपॉर्चुनिटी ही मिलेगा, आपका काम झटके में बनेगा। तो वो अगर समय की हम चर्चा कर लें यहाँ पर, तो वो समय आपके जीवन का 40 से 41 का होने वाला है। यानी एक प्रकार से इस साल सितंबर के बाद से लेकर अगले सितंबर तक, फिर उसके बाद तकरीबन यहाँ पर 43 में भी आपका समय बहुत अच्छा आएगा, और एक तकरीबन यहाँ पर आपको 48 और 49 में भी समय बहुत अच्छा आएगा। लेकिन इन सब में से भी सबसे अच्छी भाग्य रेखा जो निकली हुई है वो 40 से 41 के बीच की है। और ये जब भाग्य रेखा निकल रही है तो उसके बाद लाइफ लाइन की क्वालिटी आप देख सकते हैं कितनी इंप्रूव हो रही है, एकदम मजबूती से ये आगे बढ़ रही है, कोई भी आड़ी तिरछी रेखा फिर यहाँ पर नहीं आ रही है। तो ये भी दर्शा रही है कि लाइफ की जो क्वालिटी है वो वो बहुत अच्छा इंप्रूव होने वाली रहेगी। लाइफ की क्वालिटी का क्या मतलब हुआ? रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम भरी जिंदगी या फैमिली लाइफ, इसमें जो सुख है, शांति है, वो बहुत बढ़ेगा। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन अच्छा आ गया। दूसरा जो सपोर्टिव लाइन है वो भी एक से अधिक एक्टिव हो रखी है। तो बच्चों का, अपनों का, दूसरों का जब सहयोग बहुत अच्छा मिलने लगता है तब भी ऐसी सहयोग की रेखा जागृत हो जाती है। तो ये सब इंडिकेशन कन्फर्मली इंडिकेट कर रहा है कि आपको गवर्नमेंट जॉब तो होगा, और वो नेक्स्ट ईयर तक आपके योग पूरे के पूरे निर्मित हो जाएंगे गवर्नमेंट जॉब तक के लिए। क्योंकि अगर हम और यहाँ पर सूर्य रेखा के बारे में देखें तो सूर्य रेखा की जो प्रबलता वो धीरे धीरे यहाँ पर मजबूत होती दिखाई देगी आपको। सूर्य रेखा व्यक्ति के हथेली में जितना लंबा हो उतना ही नाम, इज्जत, शोहरत का ऐसे जातकों को मोहताज होने नहीं देता। अच्छे से अच्छे व्यक्ति को भी सामने आके अपना शीर्ष झुकाना पड़ता है, नमन करना रहता है, क्योंकि ये एक महान व्यक्तित्व या मजबूत व्यक्तित्व की निशानी या उस काबिल व्यक्तित्व की निशानी को दर्शाता है। तो ये सारे इंडिकेशन जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सबके लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। दूसरा, अगर वैवाहिक जीवन के बारे में मैं बात करें तो आपके जुपिटर पे बन रहा है स्क्वायर का साइन। यहाँ पर जुपिटर पर्वत जो बुध, माफ करें, गुरु का पर्वत है, वो थोड़ा बहुत यहाँ से दब रहा है, जो घर परिवार से उतना ज्यादा लाभ या संतुष्टि जीवन भर नहीं देता है। आप जैसे जातकों को करना पड़ता है, इन रिटर्न मिलता कम है। लेकिन जब ऐसा स्क्वायर जैसा साइन किसी भी पर्वत पे बने तो वो ग्रह बाध्य हो जाते हैं अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए। तो गुरु कारक किसके हो गए? ज्ञान के हो गए, आपके तमाम तरह के रिसोर्सेज यानी संसाधन के हो गए, समाज में नाम सम्मान के हो गए, पारिवारिक जीवन के, दाम्पत्य जीवन के, और बच्चों के हो गए। इन सारी चीज़ों से आपको हानि नहीं आएगा, लाभ आएगा, उसको ये यहाँ दर्शा रहा है। तो बच्चों से भी अच्छा प्रेम, दुलार, प्यार, सहयोग आपको निश्चित रूप से मिलने वाला रहेगा। और मैरिड लाइफ क्वालिटीज़ को भी ये बहुत इंप्रूव करेगा। इवन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है, इसीलिए तो लाइफ लाइन की क्वालिटी भी अच्छी हो रही है। अगर हम हार्ट लाइन के ऊपर भी देखें तो कोई मेजर इशू नहीं आ रहा है। ऊपर से जो मरकरी लाइन है जो हेल्थ को ही यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है वो भी इम्प्रूव हो रही है। अंदरूनी मंगल बेशक थोड़ा दबा हुआ है, जो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा या मानसिक बल कम दे रहा है, लेकिन ये 1, 2 और ये तीन इंडिकेशन काफ़ी। और चौथा ये यहाँ का स्क्वायर, कि आपके जीवन में हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम या कोई बहुत मेजर इशू नहीं होने वाला है। एक आ सकता है निश्चित रूप से, वो आएगा अराउंड आपको 42 के ही आसपास में, लेकिन कोई बहुत तकलीफ उसमें भी नहीं रहेगा क्योंकि सहयोगी रेखा मौजूद है। तो हेल्थ के रिगार्डिंग बिल्कुल बेफिक्र रहिए।
अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए दूसरों को अपने अंडर रख अच्छे से काम करवा सकते हैं। ये एक प्रकार के अच्छे हौसला, जुनून व पराक्रमी किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है। और लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर आपकी शॉर्ट होने के कारण बहुत सारी बातें मन के अंदर दबाने की प्रवृत्ति देता है। आप जैसे जातकों से ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं हो पाता, या एक समय पर एक से ज़्यादा काम सही ढंग से संभाला नहीं जाता। कोशिश करना चाहिए एक समय पर एक ही काम करें। मनी मैनेजमेंट थोड़ा वीक दे रहा है तो ज़्यादा धन अपने पास ना रखें या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए रखें, तो पैसे का भी यूटिलाइजेशन हो पाएगा और डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग जैसी चीज़ें मेंटेन अच्छे से हो पाएगी। थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग है, जो रिस्क टेकर बनाती है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। सेल्फ मेड पर्सनैलिटी होती है, क्रिएटिव पर्सनैलिटी होती है, तो हमेशा अपने तरह से काम करने की आदत यह देता है। फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न पे होना, यानी आध्यात्मिक रुचि व धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति को ज़्यादा यह उत्पन्न कर देता है। और फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला मित्रतापूर्वक स्वभाव देती है, जिसके कारण हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल पाना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रख पाना, ये भी व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। फिंगर के नोट्स तकरीबन डेवलप ठीक है, जो एक स्पष्टवादी किस्म का नेचर देता है, तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना अथवा सुनना विचारना व्यक्तित्व में पाया जाता है। फैलेंजर्स ठीक है, लेकिन इंटरनल मार्क्स वीक है, इसलिए कुछ ना कुछ हेल्थ के रिगार्डिंग माइनर इश्यूज ये देता रहा है, लेकिन आगे नहीं देगा। गर्म पानी पी अपनी दिन की शुरुआत अगर आप करते हैं तो मंगल की एनर्जी को आप बूस्ट करेंगे। दूसरा, अगर योगा प्राणायाम का सहारा लेते हैं या टहलने, जॉगिंग जैसी चीज़ों का सहारा लेते हैं, तो इसमें आपके शनि और केतु की भी स्थिति अच्छी होगी। तो मंगल आपके हेल्थ को तो अच्छा करेंगे, शनि आपको आंतरिक रूप से खुश या संतुष्ट रखेंगे, और माफ करें केतु, और शनि का तात्पर्य निकल के आएगा कि हर काम में आपको सिद्धि या प्रगति, खुशहाली, संतुष्टि जो है देखने को मिलेगा, खासकर स्वास्थ्य विषय में। थंब का साइज यहाँ पर आपका बहुत शॉर्ट भी नहीं है, बहुत लॉन्ग भी नहीं है, इसे नॉर्मल थंब कहते हैं, लेकिन इस कंडीशन में सीखने, समझने या बातों को याद रखने की योग्यता बहुत अच्छी होती है। सशक्त थंब होने के कारण यह मजबूत किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है और थोड़ा जिद्दीपन देता है, तो अपने जिद पर या अपने बात पर अड़िग रहने वाला व्यक्तित्व यह दे रहा है। तथ्यों के साथ बात को कहने या सुनने की आदत हो जाती है जब सेकंड फ्लेंज डेवलप्ड हो, और फर्स्ट फ्लेंज पर जब भी आड़ी रेखाएं हो तो कहीं ना कहीं चिंतन मनन बेफिजुल का होता है। वहीं जब यव का चिन्ह हो, ओपन हो, तो पैसा आता ठीक है, रुकता नहीं है। वही जिम्मेदारियां ज़्यादा होने या खर्चे ज़्यादा होने के कारण। पाम का जब भी स्ट्रक्चर यहाँ पर लंबाई में ज़्यादा होता है, तो आप जैसे ज़्यादा हाईली इंस्पिरेटिव या मोटिवेशनल होते हैं, बहुत हाई थिंकिंग अप्रोच होती है, कभी थिंकिंग डिज़ायर से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, थोड़े इमोशनल टाइप के ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसके तहत दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेना, इमोशन बेस्ड पर्सनैलिटी होना। तो इमोशनल या सेंटिमेंटल और क्विक डिसीजन लेने की टेंडेंसी भी इस प्रकार का पाम देता है। जुपिटर माउंट के ऊपर देखें तो जुपिटर माउंट पर जब भी ऐसी प्रोग्रेस लाइन आती है, तो इस कंडीशन में यह व्यक्ति को हिम्मत हारने एक तो नहीं देता, और दूसरा ये लगातार होने वाली प्रगति, समृद्धि को दर्शाता है, इसीलिए इसे प्रोग्रेस लाइन कहते हैं, क्योंकि ये रेखा प्रेरित करती है व्यक्ति को हमेशा मेहनत करने के लिए, कुछ ना कुछ प्रयास, प्रयत्न करने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो जैसे आपको मस्तिष्क रेखा का प्योर कनेक्शन जुपिटर से बचपन से रहा है, तो ज्ञान हासिल करने में आपको कोई बहुत तकलीफ परेशानी नहीं आई है। जीवन रेखा से जो प्रोग्रेस लाइन निकल रही है वो निकल रही है आपको उम्र 26 प्लस में, तो यानी 26 की उम्र से जीवन में जो है अच्छी प्रगति या रहन सहन में सुखद बदलाव अथवा पोजीशन, अथॉरिटीज़ या मन के अकॉर्डिंगली काम होना आपका शुरू हुआ था। जितनी इसके अलावा आड़ी रेखा है, ये आध्यात्मिक, दयालु किस्म की प्रवृत्ति को ज़्यादा दर्शाने लगती है। तो जो जातक दूसरों के प्रति हमेशा करुणा, दया रखते हैं, दूसरों का दुख दर्द बड़ी जल्दी समझ पाते हैं, तो ऐसी आड़ी रेखाएं आ जाती हैं। तो ये आड़ी रेखाएं माता पिता के अच्छे कर्म या पूर्वजों के भी सत्कर्म को दर्शाती है, और आपके भी, और इसका असर आपके बच्चों में भी आएगा। तो बच्चे बहुत लायक या संस्कारी
पाए जाते हैं। तो जुपिटर भले ही दबा हुआ हो, लेकिन इस प्रकार के सिग्निफिकेंस तो बहुत ही शानदार परिणाम लेकर के आते हैं, घरेलू जीवन से लेकर के यहाँ पर आपके करियर तक में। तो कभी किसी भी प्रकार के संसाधन की कोई कमी जीवन में होती नहीं है। तो ये गुरु जो है आपको अच्छी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो प्रगति अथवा संतुष्टि, खुशी, ये सारी चीज़ें आपको निश्चित रूप से देंगे। ज्ञान तो बहुत अच्छा देंगे और ज्ञान की ही बातें करना पसंद करेंगे, क्योंकि मस्तिष्क रेखा का प्योर कनेक्शन जुपिटर से है आपके। आपकी लक लाइन के बारे में देखें तो लक लाइन आपकी मून की सीधे निकलते हुए यहाँ पर गुरु और शनि के बीच में जा रही है। मून की लक लाइन बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि यह बचपन से मदर सपोर्ट को बहुत अच्छा दर्शाती है। बाहरी दुनिया लोगों से बहुत अच्छा प्रेम दुलार पर सहयोग प्राप्त होता है। मन का तकरीबन सारा काम हो पाता है। कंफर्ट शादी के बाद निश्चित रूप से बढ़ाता है। और जितना ज़्यादा घर परिवार से थोड़ा दूर रहा जाए या जन्म स्थान से दूर रहा जाए, तो उतनी ज़्यादा प्रगति, समृद्धि, खुशहाली भी देता है। अब जैसे ये जुपिटर और सैटर्न के मिड में चल गया, तो तथ्यों के साथ इसीलिए आप अपनी बात को कह पा रहे हैं, क्योंकि यह बहुत ग्रेट एक्सपीरियंसेस लाइफ में दे देता है। इस प्रकार का लक लाइन। जुपिटर है ज्ञान का कारक, शनि है लॉजिक का कारण, तो इसीलिए तथ्यों के साथ बात को कहने सुनने की आदत हो जाती है। इसीलिए ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी भी देता है, अंधभक्ति नहीं होती इसमें। परंतु इस प्रकार का लक लाइन बहुत ही अच्छा माना जाता है। आप जैसे जातक भी दूसरों की भरपूर सहयोग करते हैं। जितना ज़्यादा अपने कनेक्शंस बनाए, जितना ज़्यादा अपने कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखे, उतना ज़्यादा लाभ आप दूसरों को भी दे पाएंगे, आपको भी इन रिटर्न मिलेगा। तो ये लक लाइन बहुत ही कंफर्ट जोन को भी दर्शाती है। ये कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल को इंक्रीज करती है या कंफर्ट की सारी चीज़ों को लाइफ में बढ़ाती है। इसीलिए आपके जन्म के बाद आपके घर परिवार में सुख सुविधाएं निश्चित रूप से बढ़ी थी, और शादी के बाद भी वहाँ पर भी बढ़ी, ससुराल पक्ष में भी, और ये आपकी खुद के लाइफ में भी और ज़्यादा कंफर्ट जोन बढ़ाते रहेगा, उसको ये निश्चित रूप से दर्शा रहा है। एक यहाँ पर आपकी राहु की रेखा मेजरली काट के जा रही है, और ये समय आपके जीवन का दर्शा रहा है तकरीबन 37 से लेकर के 39 के मिड का। तो ये पीरियड में हेल्थ इशू, करियर के रिगार्डिंग स्ट्रगल और थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस, ये तीनों चीज़ें दर्शा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकेंगे कि यहाँ से भी आपकी सैटर्न पर लाइन जा रही है जो सूर्य की तरफ देख रही है। तो ये भी एक गवर्नमेंट जॉब के सिग्निफिकेंस के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये सेवा जो कार्य क्षेत्र होता है, कार्य क्षेत्र में जो सेवा होता है खासकर शासन के लिए, उसको यहाँ पर दर्शाता है। तो यहाँ पर ओल्ड एज भी कंफर्टेबल रहेगा, फाइनेंस के रिगार्डिंग उसको भी ये कंफर्म करता है। बीच में जो ये रेखा कुछ देख पा रहे हैं, इनको विद्या रेखा खासकर कहा जाता है। एडवाइस दूसरों को अच्छा दे पाते हैं इस कंडीशन में। सूर्य के ऊपर अगर हम देखें तो आपके क्रॉस का भी साइन है, तो ये कहीं ना कहीं जीवन में डिफेम भी व्यक्ति को देता है, अपनों से धोखा भी दिलाता है, मिसगाइड मिसयूज भी होते हैं। लेकिन एक अच्छी बात इसमें ये हो गई कि क्रॉस भले से ही बन रहा हो, लेकिन सूर्य की जो पर्टिकुलर लाइन है वो मजबूत है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि पहले तो लोग आपके पास से जाएंगे, फिर उल्टे पांव वापस चल के भी आएंगे, अपने किसी भी तरह की गलती का एहसास करके, या फिर आपको या आपकी बातों को या आपके निर्णय को सहारते हुए या सही साबित करते हुए। तो ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं व्यक्ति को नेम रिस्पेक्ट आगे चल के देता ही है। दूसरा जो यहाँ पर रेक्टेंगल के साइंस बन रहे हैं, जो खासकर मंगल के सपोर्ट से बन रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टीज़ के लिए अच्छे यहाँ पर माना जाता है। तो यहाँ पर ये 48 प्लस में आते आते तक आपको प्रॉपर्टी बहुत अच्छा आपके नाम की देने वाला रहेगा। और आउटर मार्स से भी सनलाइन का कनेक्शन है, तो ये लाइफ में मेहनत ज़्यादा कराती है, लेकिन उस मेहनत का शुभ फल भी मिलता है। करेज बहुत अच्छा, यानी साहस बहुत अच्छा रहता है। संघर्ष में जीवन शैली निश्चित रूप से रहती है, हमेशा कोई ना कोई खतरा या चिंता रहता है, लेकिन अंत भला तो सब भला। आपका सूर्य की स्थिति मजबूत जा रही है, प्रबल हो रही है, तो फिर इतना टेंशन अब आगे चल के आपको नहीं होगा, उसको ये दर्शा रहा है। मरकरी के ऊपर भी जब क्रॉस का साइन होता है तो थोड़ा कटु वचन मुंह से निकलता है, या किसी को अच्छी सलाह भी देने जाए तो भी व्यक्ति उल्टा ही उसको समझ लेता है। लेकिन वही वाली बात है कि सूर्य की रेखा मजबूत है क्रॉस के एक साइन के बाद में, तो बाद में किसी को सलाह या गाइडेंस आपने जो दिया वो उनको सही ठहराते हुए आपके पास निश्चित रूप से आएंगे। मरकरी के ऊपर एक से अत्यधिक रेखा कभी भी धन की, काम की या लोगों की कमी होने नहीं देता है, क्योंकि ये एट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का साइन और गुड हीलर का साइन होता है, यानी अपने बातों से प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित करने की अच्छी योग्यताओं को ये दर्शाता है, अथवा एक से ज़्यादा भाषाओं का अच्छा जानकार भी बनाता है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर भी देती है। और हृदय रेखा के बारे में बात करें तो हार्ड लाइन हल्का सा बस फैला हुआ दिखाई पड़ रहा है,
और इस प्रकार से जब ये फैलता है तो थोड़ा बहुत रक्तचाप के रिगार्डिंग, कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग स्ट्रगल या स्ट्रेस देता है। तो इस कंडीशन में टहलना ही सबसे अच्छा रहता है। और वहीं खान पान के जो रूटीन है उस पर थोड़ा सा ध्यान देने से एक तो हार्ट लाइन भी और मरकरी लाइन भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये भी हेल्थ को जो है और इम्प्रूव आपकी करेगी। हार्ट लाइन सैटर्न पे पहली बार रुका है तो ये करियर ओरिएंटेड, मनी माइंडेड बनाता है। थोड़ा सा हिडन पर्सनैलिटी होता है, तो अपने मन की पूरी बात किसी को नहीं बताते या हर एक व्यक्ति की प्रत्येक बात याद कर लेंगे। प्रैक्टिकल लॉजिकल पर्सनैलिटी ये डेफिनेटली यहाँ पर क्रिएट करता है। इसके अलावा मस्तिष्क रेखा के बारे में देखें तो इसका जैसे कनेक्शन जुपिटर से रहा तो मंगल से भी रहा, तो मंगल थोड़ा सा बेचैनी देते हैं। लेकिन आपकी माइंड लाइन लाइफ लाइन से बहुत कम उम्र में ही इंडिपेंडेंट हो गई, यानी उम्र मात्र 15 या 16 ही यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि इस उम्र से ही कहीं ना कहीं आपने खुद के दम पर निर्णय लेना, अपने योग्यताओं के अनुसार काम करना, दूसरों की कम सुनना, खुद के अनुसार ज़्यादा काम करने का आदत डाल लिया था। तो ये इस उम्र से आप इंडिपेंडेंटली डिसीजंस लेने लग गए या दूसरों को सजेशंस अच्छे देने लग गए और थोड़े ज़िद्दी भी हो गए। मस्तिष्क रेखा आपके हथेली में बेहद लंबी है, तो सीखने समझने बातों को याद रखने की योग्यता ये बहुत अच्छी देती है। छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी बातें भी क्लियर कट, डेट वाइज भी याद रह जाती है। आउटर मार्स से माइंड लाइन जब कनेक्ट होता है तो करेज को जैसे बार बार आपकी हथेली में दिख रहा है कि वो अच्छी है, उसको तो बढ़ाता ही है, लेकिन हौसला, जुनून, पराक्रम, सहनशीलता को भी बढ़ा देता है। तो इसीलिए विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना डट करके कर पाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को ना कभी घुटने टेकने देता है, ना कभी हार मानने देता है, लगातार प्रयत्नशील बना ही रखा है आपको। तो इसीलिए इस कंडीशन में संघर्ष भी अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं, या संघर्ष के बाद सफलता निश्चित रूप से हासिल करते हैं। लेकिन माइंड लाइन की सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसमें कहीं भी आड़ी तिरछी रेखा या आइलैंड जैसा साइन है ही नहीं। तो स्ट्रगल, स्ट्रेस हमेशा लाइफ में रहा, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा मेंटल लोड या प्रेशर अपने ऊपर नहीं लिया। थंब के ऊपर आड़ी रेखाएं डेफिनेटली थोड़ा स्ट्रेस दर्शाती है, लेकिन माइंड लाइन जितनी ज़्यादा स्मूथली रन करे व्यक्ति उतना ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख पाते हैं या मेंटल डिस्टर्ब नहीं होते। तो ये सारे कॉम्बिनेशन एक अच्छे विवेकवान किस्म के व्यक्तित्व को, ज्ञानवान और अच्छी बुद्धिमत्ता यहाँ पर निश्चित रूप से दर्शा रहा है। और जितने भी यहाँ पर सिग्निफिकेंस आ रहे हैं, जैसे ये ट्रायंगल आ रहा है, दूसरा ये ट्रायंगल बनता दिखाई दे रहा है, या मरकरी की लाइन बहुत इधर से जा रही है क्रॉस होके, तो ये सब आने वाले समय में इंडिपेंडेंट वर्क को या कहीं ना कहीं सही इन्वेस्टमेंट करने जैसे युगों को, या इनोवेटिव आइडियाज़ या अच्छे रिसर्च करने के युगों को, ऐसा कोई भी काम जो आप अपने खुद के मन मुताबिक, योग्यता के मुताबिक, बुद्धिमत्ता के मुताबिक कर सकें और उसका लाभ आपको हमेशा मिलता रहे या दूसरों को मिलता रहे, उसको ये आइडेंटिफाई कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं खुद का बहुत बड़ा लेवल का काम जब व्यक्ति करते हैं, खासकर बिजनेस में, तो भी ऐसे कॉम्बिनेशंस यहाँ पर डेवलप्ड होना शुरू होते हैं। और ये समय आपके जीवन का रहने वाला है 53+, और उस समय भी आपकी मरकरी लाइन निकली हुई है लाइफ लाइन से। तो कोई ना कोई कोचिंग या कोई ना कोई बड़े लेवल का काम आप उस समय तक आते आते डेफिनेटली कर पाएंगे, या आपके पास ऑफर बहुत अच्छा आएगा जिसमें सिर्फ आपके नाम की आवश्यकता बढ़ेगी, जो है पड़ेगी। क्योंकि जिसका सूर्य अच्छा होता है, इनका गुडविल बहुत अच्छा होता है, तो नाम से काम बनता है। फिर केतु के ऊपर फिश सिंबल का साइन मोक्ष का भी कारक हो जाता है। लाइफ में सडन गेन इन प्रोग्रेस मिलता है, और पूरे सत्कर्म लाइफ में इतने अच्छे रहते हैं कि एट द एंड जो है संतुष्टि जीवन में या मोक्ष प्राप्ति होती है। तो हेल्थ रिगार्डिंग वही 32 और 4 में भी थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम ज़्यादा रहा, और उसके पहले भी अराउंड 30 में और 28 में भी रहा, लेकिन प्रोग्रेस जो है निकली बहुत अच्छी खासी आपकी लाइफ लाइन से 26 के ही आसपास या उसके बाद में। तो प्रगति अच्छी मिली, सहयोग बहुत ज़्यादा किसी का नहीं मिल पाया, खासकर 34-35 तक। उसके बाद तो रेखाएं अच्छी आ रही, तो इसीलिए अब साफ साफ दिख रहा है कि सहयोग अच्छा मिलेगा, उसके लिए बेफिक्र रहिए। मंगल ने थोड़ा सा आपको एग्रेसिव भी बनाया था चाइल्डहुड में, फिलहाल ऐसा कोई नेगेटिव कॉम्बिनेशन नहीं है। आउटर मास डेवलप ठीक है, तो मेंटली स्टेबल स्ट्रांग है। शुक्र बहुत अच्छा डेवलप्ड है, तो शौकीन किस्म का व्यक्तित्व देता है। तो बड़े शौक अरमान जीवन के प्रति पाए जाते हैं, जैसे लग्जरीज कंफर्ट्स के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाना, एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार का सुख मिलना, रॉयल्टी बेस्ड चीज़ें पसंद आना, और लग्जरियस चीज़ें अच्छे से मेंटेन कर पाना। इसके अलावा अपना रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम भरी ज़िंदगी में व्यतीत करना, या फिर एक तरीके से आस पड़ोस का वातावरण बहुत अच्छा रखना, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी होना, केयरिंग पर्सनैलिटी को ये थोड़ा धीरे धीरे कर ज़्यादा डिनोट करता है।
तो शुक्र आपका अच्छा है, और जिसका शुक्र जितना अच्छा हो, इससे ज़्यादा अपने आप को उतना ही अच्छे से मेंटेन भी करते हैं। वहीं यहाँ की आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग दे रही है। सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो। तो शुक्र में तो कहीं से कहीं तक बहुत कमी नहीं है। हाँ, आड़ी थोड़ी बहुत रेखाएं हैं फैमिली के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन इसलिए देती है क्योंकि वहाँ पे मन लायक काम नहीं होता या परिणाम नहीं मिलता। तो वहाँ पर अगर ग्रेटिट्यूड अप्लाई किया जाए, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखा जाए, तो शुक्र अच्छे रिजल्ट्स वहाँ से देना आपको शुरू करेंगे। वैसे आपके शुक्र की स्थिति अच्छी है, जो कि लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन में विस्तार या प्रगति को निश्चित रूप से दर्शा रही है। मून का क्षेत्र भी बढ़िया है और यहाँ से सूर्य रेखा का भी हल्का सा कनेक्शन आ ही रहा है। तो इस कंडीशन में जितना सोचा है उससे अधिक ही नाम, इज्जत, सम्मान अपने जीवन में आप निश्चित रूप से कमा पाएंगे। जन्म स्थान से दूर ऑफर बहुत अच्छे आएंगे आपको काम करने के लिए। खान पान, घूमने फिरने का जो शौक है वो भी बहुत अच्छा पूर्ण होगा, या एक प्रकार से रिसर्च से, एक प्रकार से गहन अध्ययन से, हमेशा नई नई चीज़ों के प्रति जागृत रहने से आपको जीवन में खुशी व संतुष्टि भी प्राप्त होगी, ऐसा चंद्र आपका दर्शा रहा है। और मनी ट्रायंगल को अगर हम देखें तो वो धीरे धीरे कंप्लीट तो हो रहा है, लेकिन प्रोमिनेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। तो पैसा आएगा बहुत अच्छा, रुकने नहीं वाला है, खर्चे ज़्यादा रहेंगे, इन्वेस्टमेंट करना कहीं भी आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। लेफ्ट हैंड में भी यही कॉम्बिनेशन है। माइंड लाइन जो है एक प्रकार से इंडिपेंडेंट है, और मून लक लाइन की अवेलेबिलिटी और माइंड लाइन के एंड में बहुत सारी रेखाएं चंद्र की तरफ आ रही है, जो इंटरनली आपको डीप थिंकर, एनालिटिकल और गुड ऑब्जर्वेटिव बनाती है। और इंडिपेंडेंट माइंड लाइन अपने जिद पर अड़िग रहना, अपने थॉट पर अड़िग रहना और अंततः सफलता हासिल करना, उसको दर्शाता है। तो इसीलिए यहाँ से देख सकते हैं लगातार ऐसी प्रोग्रेस लाइन निकल रही है। सूर्य पर नीचे भी वी हो और ऊपर भी वी हो तो करियर के रिगार्डिंग पहले इनसिक्योरिटी रहती है, लेकिन फिर सिक्योरिटी अथवा सक्सेस दोनों आती है। तो देखिए दोनों हथेली में ये कन्फर्मेशन आ ही गया है। तो इसीलिए अब आने वाला जो भविष्य है बहुत सुखमय व संतुष्ट में आपके लिए साबित होगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।